क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग लेसन नंबर 4 है केमिस्ट्री का। इसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड देख चुके हैं, वीएसपीआर थ्योरी देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली पोलर और नॉन पोलर के टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम आज ये टॉपिक को लेके आएंगे और डाइपोल मोमेंट भी जिसके साथ पढ़ने वाले हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डाइपोल मोमेंट के बिना नहीं समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या देखा है, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है, यानी दो पोल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या देखा है कि यहाँ पर दो एक जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वही एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, है ना। एक जैसे मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि भाई क्लोरीन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते Cl2 बनाते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि NH3, NCl3 और लॉट ऑफ CO2। यहाँ पर दोनों कार्बन भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पॉसिबिलिटी रखता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता है। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, है ना, ये जिनके अंदर डोनेट करने की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डोनेट नहीं कर सकते वो गेन करते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी पोल्स होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस टाइप से दो प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड हम देखेंगे आज, नॉन पोलर एंड पोलर। और ये सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों क्लास लेसन 3 के एक टॉपिक पर, और जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने बताया था ना आपको कि ये काफ़ी काम आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन दो कंपाउंड या दो एटम्स के बीच में शेयर हुआ है, उसको कौन ज़्यादा अपने पास खींच सकता है, यही हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाया था। क्या समझाया था कि जैसे H और Cl है, ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, जैसे कि इसको फिर से बना दो, काफ़ी कुछ ऐसा हो गया कि ये H और ये Cl है, ये Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है शेयर्ड वाला। अब इनमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। अगर सपोज नहीं, ये तो कन्फर्म्ड है कि Cl जो है इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस के चार्ज। जब किसी भी कंपाउंड में से या किसी भी एटम में से माइनस की चीज़ें चली जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्योंकि उसके प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है उसके पास से, अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस डेल्टा या डेल्टा के आगे प्लस लगा दो, एक ही बात है। जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर जाता है ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले एटम पर आ जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर दो पोल हो गए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इस चीज़ को डाइपोल कहा जाता है। और इस टाइप के कंपाउंड जिनके अंदर ये बनता है, क्या बनता है, दो पोल बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, इनको डाइपोल कहा जाता है। और जिसके अंदर डाइपोल होता है बच्चों, क्या होता है, जिसके अंदर डाइपोल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उनको ही हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है। H एंड Cl क्यों क्रिएट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता तो ये क्रिएट होता क्या, नहीं होता। तो तब क्या होता, तब नॉन पोलर। जैसे कि एग्जाम्पल HH, Cl, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। जब दोनों तरफ एक जैसे कंपाउंड एटम्स है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन,
तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा। दोनों के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि N2 कैसा मॉलिक्यूल आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एटम है। H2 कैसा है? नॉन पोलर। Cl2 नॉन पोलर। O2 नॉन पोलर। F2 नॉन पोलर। रीज़न? क्योंकि दोनों सेम एटम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते भी हैं, देख लीजिए क्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। देन क्या होगा बच्चों? ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डॉट्स के थ्रू शो कर दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किसी एक एटम की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इक्वल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है? नहीं है ना। ये इसको इधर खींच सकता है ना ये, यानी वो जहाँ है वहीं रहेगा। मतलब दोनों पर सेम चार्जेस है, इसलिए ना तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज नहीं बनेगा। इसलिए इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच का कोवेलेंट कंपाउंड कैसा होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। क्लियर हो आपको? पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया? तो पोलर नॉन पोलर में एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। आपको मैंने लेसन 3 में समझाया भी था कि ये बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है दो एलिमेंट की और उनका डिफरेंस है पता, तो आप पता लगा सकते हो कि उनके बीच का कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझा दें नॉन पोलर के या पोलर के लिए। देखिए नॉन पोलर में आपने देखा है Cl2, वैसे ऑक्सीजन है। O2 जो बनता है वो ऑक्सीजन के एक जैसे एटम से मिलके बनता है। तो इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब दोनों के बीच में जो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाया है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों एटम सेम है। अगर यहाँ O है और यहाँ कुछ और होता तो शायद ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता और ये नहीं खींच पाता, तब यहाँ पर पॉजिटिव होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम एलिमेंट है, ऑक्सीजन के एटम है, तो कोई भी इनको अपनी ओर नहीं अट्रैक्ट कर सकता। इसलिए ये कैसा नेचर है? इट्स अ कम्प्लीटली नॉन पोलर। कैसा हो गया बच्चों ये? नॉन पोलर। पोलर का एक और एग्जांपल दे दूं आपको मैं, HF। पोलर के भी ढेर एग्जांपल है बच्चों। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। आपको पता ही होगा फ्लोरीन इस दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और हाइड्रोजन इसके कंपेयर में बहुत कम नेगेटिविटी होती है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बच्चों। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, है ना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, जो ये बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है। लेकिन ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये किधर शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ, जिससे फ्लोरीन पर क्या आएगा? डेल माइनस। डेल मतलब थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो डेल माइनस यानी माइनस का चार्ज आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ से माइनस दूर जा रहा है तो यहाँ पर उतना ही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? डेल प्लस आ जाएगा। दो पोल बन गए, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड में होते हैं Na प्लस Cl माइनस प्लस माइनस, वैसे यहाँ पर भी प्लस और माइनस बन गए, तो ये हो जाएगा पोलर कंपाउंड। क्लियर है क्लास? तो ये इजी आया, समझ में आ गया, लेकिन इतना इजी भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पढ़े हैं 2 एटम्स, है ना। हमने अभी ये पढ़े हैं कि सिर्फ 2 ही एटम है जो एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन हमने बॉन्ड VSPR थ्योरी देखी है, कितने कितने टाइप के कंपाउंड देखे हैं, CCl4 देखा है, मतलब अलॉट ऑफ देखे हैं, NH3 देखे हैं, मतलब जिनके अंदर 2 से ज़्यादा कंपाउंड भी होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा एटम भी होते हैं। यहाँ पर कितने एटम है? 5 एटम है, यहाँ पर 4 एटम है। अभी तक आपने जो भी मैंने एग्जांपल दिए वो सिर्फ 2 एटम वाले थे। तो 2 एटम में तो सिंपल है ना, लेकिन जब 2 से ज़्यादा एटम हो जाएंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे पोलर है, नॉन पोलर है या नहीं है? इस चीज़ के लिए बच्चों एक न्यू थिंग अराइव होती है और जिसका नाम होता है डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं जिसको? डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। जो किसके लिए होती है? जो हीट्रो एटॉमिक, मतलब जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं, या एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा एटम, पॉली एटॉमिक कह लो। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा एटम होते हैं। सो अब बच्चों, अब हमको डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है पहले तो ये समझते हैं।
देखिए बच्चों क्या होता है ना, डायपोल की कितनी पावर है ना, ये देखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डायपोल मोमेंट निकालते हैं। और डायपोल मोमेंट से ही एक्चुअल में हमको पता चलता है कि कोई एलिमेंट पोलर है या नॉन पोलर है। देखिए 2 एटम वाले तो बहुत आसान होते हैं, HF एक ही बॉन्ड है ना, तो इजी निकल जाए। लेकिन जब हेट्रो एटॉमिक हो, मतलब पॉली एटॉमिक हो जाए, यहाँ पर 1 एटम के आसपास 4 क्लोरीन है, यहाँ पर N के अराउंड 3H है, तो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग समझते हैं डायपोल मोमेंट, कि जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनका डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे पता लगाते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर। चलिए तो पहले डायपोल मोमेंट, सो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर जितना भी चार्ज किसी एटम पर आता है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ कि डेल प्लस आ रहा है और यहाँ पर डेल माइनस आ रहा है, तो जितना भी चार्ज इसके ऊपर आ रहा है ना, जितना भी चार्ज इनके ऊपर आता है उसी को कहते हैं Q इंटू दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस, जिसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं हम लोग, के दोनों एटम के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी, इनके बॉन्ड लेंथ के बराबर, लेकिन यहाँ उसको हम डी नाम देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज मतलब कितना चार्ज इन दोनों के ऊपर आ रहा है, उनमें से कोई भी एक चार्ज, या तो माइनस का लिखो या प्लस, क्योंकि मैंने क्या बताया, जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, इनटू डी मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, जिसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, ये होता है म्यू, Q इंटू डी, ठीक है। जनरली इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर सेंटीमीटर होती है ना। यहाँ चाहो तो आप सेंटीमीटर ही ले सकते हो, जो लेना चाहें, है ना। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल, अभी चलो मैं इसको सेंटीमीटर मान लेता हूँ, कूलम सेंटीमीटर, अभी इसकी स्पेशल यूनिट भी बताई जाएगी आपको, कूलम एंड सेंटीमीटर। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है, ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ, इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है म्यू। और अब हम ये ही फाइंड करना सीखेंगे, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं और इसकी हेल्प से कैसे हमको पता लगेगा कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट को यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट भी कहा जाता है, बॉन्ड मोमेंट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट को देबे कहा जाता है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे सर देबे, उनके नाम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो देबे जो यूनिट होती है वो कैसे बनती है, देखिए यहाँ पर जो यूनिट होती है चार्जेस की यूनिट, जनरली इसको कूलम कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको कूलम नाम नहीं देते हैं, हम इसको यहाँ कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, ESU, ठीक है। और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी 10 की पावर -10 के फॉर्म में, 10 की पावर -10 ESU। वो जो डिस्टेंस होती है, बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो एटम्स के बीच की डिस्टेंस होती है, उनका भी ऑर्डर लगभग फिक्स है, फिक्स यानी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के अराउंड, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर के अराउंड। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, ये ESU क्या है, ESU भी आपको बता रहा हूँ बस थोड़ी देर से। अभी ये मान के चलो कि चार्ज को नापने की यूनिट यहाँ पर क्या ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ली है, क्या ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यहाँ पर जो चार्ज की जो यूनिट होती है लगभग 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के ऑर्डर में ही आती है, ज़्यादातर इसके आसपास होती है ना। और जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 10 टू द पावर 8 या इसके अराउंड में ही होती है। तो देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। इसको नाम दिया जाता है देबे डी। यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऑर्डर है, इसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जैसे आ सकता है 1.5, 2.6, 1.3, इस टाइप से नंबर आ सकते हैं। लेकिन देबे के लिए आप ये मान सकते हो कि इस ऑर्डर में होगी, 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर के ऑर्डर में होंगी। इसके साथ नंबर आ सकता है मल्टीप्लाई में 1.0, 1.6, 1.4, ठीक है, क्योंकि हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहे हैं आपको कि ऑर्डर यही होगा, 10 टू द पावर -18 का ऑर्डर होगा। इस टाइप की यूनिट को देबे कहा जाता है, साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से, ठीक है।
अब मैं आपको एक और, हाँ, जो ESU था, 1 ESU 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का रिलेशन बता देता हूँ कूलम से। सो क्लास 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम अराउंड। ठीक, इसके अराउंड में ही होता है ये। तो अगर हम चाहें तो ESU की ये वैल्यू रख के इसको कूलम में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ESU की वैल्यूज है। ठीक है, जनरली हमको 1D है ना, 1D डाइपोल मोमेंट के लिए देबे साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसके यूनिट को देबे कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ हमको क्लियर हो गई। तो डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताएगा? डाइपोल मोमेंट हमको पोलर नॉन पोलर की वैल्यूज समझाएगा बच्चों। डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, अब हम वो डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। कैसी यूनिट है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है, देखिए ये H और ये F, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट हमेशा किस तरफ होती है? लेस से इसकी तरफ, यानी ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ये क्या हो गई बच्चों? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई है। तो क्या है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। क्लियर हो गया? ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये सिंगल वाले तो सभी बच्चों HCl हो गया, HBr हो गए, HI हो गया, ये सब कैसे होते हैं? डाइपोल, इनका नेट डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि H इनमें सब में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। Cl, ये जो Cl है यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव, और Br कैसा होगा? डेल नेगेटिव होगा। तो इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा होगा प्लस से माइनस की तरफ, ऐसा हमेशा इसको ऐसे शो करते हैं डाइपोल मोमेंट को, एरो फ्रॉम दिस टू दिस इज द डायरेक्शन। ये डाइपोल मोमेंट की हमारी डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा? ऐसे इसका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है टू थिंग्स पर, Q एंड D। D क्या होता है? जनरली बॉन्ड लेंथ होती है ना, या एटम्स के बीच की डिस्टेंस कह लो इसको। और Q क्या होता है? Q होता है चार्ज एक्वायर। ठीक है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट चार्ज का होता है बच्चों। चार्ज जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस कम फेवर करती है। मतलब अगर दो एलिमेंट हैं जिनके एटम्स का चार्ज सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, तो डाइपोल मोमेंट अलग हो सकता है। लेकिन अगर दो एलिमेंट जिनके ऊपर अलग अलग चार्ज हैं, कैसे चार्जेस हैं? अलग। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊँ आपको, एग्जांपल ले लेते हैं। HF, HCl, HBr और HI, ये चारों जो हैं इनमें H कॉमन है, और FCl Br I में क्या कॉमन है कि ये सारे हेलोजन हैं। ये सब 17 ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब डाइपोल मोमेंट जैसे दो चीज़ें पड़ती हैं बच्चों, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, मतलब जो चार्जेस इन पर आने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर आएंगे? फ्लोरीन वाले कंपाउंड पर, क्योंकि इनके दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर चार्जेस तो आएंगे लेकिन इससे कम चार्ज आएंगे। यहाँ पर जो Q की वैल्यू आने वाली है, ये डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस जो यहाँ पर आएगा, इसके लिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आएगी, Q मतलब ये चार्ज कितना यहाँ पर आएगा, ये थोड़ा कम आएगा इनके लिए, इसके लिए और कम आएगा और इसके लिए और कम आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। F से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम Cl की है, Cl से कम Br की है, Br से कम I की है। इसका मतलब, और हमने क्या देखा, ये चार्जेस जो यहाँ आ रहे हैं डेल प्लस डेल माइनस, ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए भाइयों, म्यू जो है वो तो है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। और अब ये भी चीज़ देखो कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता जाएगा। अब समझना बात, ये मेरा हाइड्रोजन, ये छोटा फ्लोरीन है ना, ये हाइड्रोजन और ये बड़ा क्लोरीन, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगी, बढ़ रही है ना बच्चों डिस्टेंस। जब HF से Cl में जाएंगे
तो Q कम हो रहा है लेकिन D बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि Q की बढ़ने की पावर जो होती है उसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। Q अगर ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा है तो पहले अगर Q बढ़ रहा है या घट रहा है तो Q पर डिपेंड करता है ज़्यादा अमाउंट में, है ना। यहाँ देख के तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर Q की वैल्यू धीरे धीरे इधर कम हो रही है लेकिन D की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, मतलब इफेक्ट लगभग बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Q अगर कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो अगर इन चारों में पूछूं आपसे सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किनका होगा तो आप डेफिनेटली कहोगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इन दोनों में यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा HF, उनसे कम HCl, उससे कम HBr, उससे कम HI। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पोलर नॉन पोलर का चेकिंग, कि कैसे चेक करोगे आप कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। हमने 2 वाले तो बहुत एग्जांपल देख लिए, HCl, HBr, HI। अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं, जिनके अंदर 3 एटम होते हैं बच्चों। कितने एटम होते हैं? 3 एटम। 3 एटम का मैंने क्या बताया था? AB2 टाइप कंपाउंड, जिसमें सेंट्रल एटम के दोनों तरफ एक एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल लें, CO2। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बच्चों। फर्स्ट, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर लोन पेयर ना हो, विदाउट लोन पेयर, और एक जिनमें लोन पेयर हो, है ना। लोन पेयर के बारे में भी समझा दूं। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर है तो क्या होगा, उसका भी डायपोल मोमेंट होता है बच्चों। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट क्या होता है? हमेशा एटम से लोन पेयर की तरफ होता है, ऐसा है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इधर, ये पॉजिटिव होगा तो मतलब ये लेस नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है प्लस से ऐसे डायरेक्शन के लिए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कंपाउंड का एग्जाम्पल लो जिनमें लोन पेयर ना हो, जैसे कि CO2। CO2 में क्या होता है बच्चों? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पहले बता चुका हूँ, ऑक्सीजन क्या होता है? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले ही समझा चुके हैं। तो यहाँ पर ये प्लस होगा और ये होगा माइनस। समझने के लिए लगा रहे हैं, ऐसे लगाना मत। तो डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा? देखिए, 2 डायपोल हैं, अलग अलग है, लेकिन अगर इनका नेट डायपोल देखा जाए, क्या देखा जाए? नेट डायपोल, तो एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है और एलिमेंट भी सेम है। C के इधर भी ऑक्सीजन, C के इधर भी ऑक्सीजन, मतलब ये एक सिमेट्री लिए हुए है। क्या लिए हुए है? सिमेट्री। यानी अगर सेंट्रल एटम जो है, या सेंट्रल एटम के दोनों तरफ एक जैसे कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? एक जैसे कंपाउंड है और उसमें सिमेट्री है। ये दिखा ना, एक जैसी सिमेट्री, यहाँ पर एक लाइन बन रही है। और तो क्या हुआ, दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको +D मानूं तो ये क्या होगा? -D, क्योंकि डायरेक्शन देखिए अपोजिट है। क्योंकि डायपोल कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है ना। तो ये प्लस की तरफ और ये माइनस की तरफ, प्लस माइनस माइनस, D में से D जाएगा 0, यानी कि नेट डायपोल मोमेंट क्या है? 0। और अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 है, कितना? नेट डायपोल मोमेंट अगर आपका 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा? कंपाउंड इज नॉन पोलर। तो आप क्या कहोगे? नॉन पोलर कंपाउंड है ये। क्लियर क्लास? लेकिन अभी जो हमने देखा, इसमें हमारे पास जो कार्बन था, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं था। लेकिन अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें लोन पेयर होगा, जिससे क्या होना है? वैल्यूज चेंज होना है। H2O देखिए आप, H2O सेम टाइप का है। सेंट्रल एटम के आसपास 2 एटम है हाइड्रोजन के। ये आपने ऑक्सीजन बनाया, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 डायपोल, 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, तो ये हमने बना दिए 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सभी को मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो अब डायपोल मोमेंट किधर किधर होगा बच्चों? डायपोल मोमेंट देखिए, एक तो होगा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। और यहाँ पर भी देखो, अब ऑक्सीजन से ज़्यादा उसका लोन पेयर नेगेटिव है, ध्यान रखना। लोन पेयर में हमेशा डायरेक्शन ऐसी होती है, तो ये आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन।
और ये आपके नेट डाइपोल मोमेंट। तो आप देख रहे हैं कि जो चारों डाइपोल मोमेंट हैं ये इसी डायरेक्शन में है कि एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? दिस कंपाउंड इज पोलर। क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर नहीं होते बच्चों तो ये कंपाउंड मेरा कैसा होता? ये कंपाउंड मेरा ऐसा हो जाता, जैसा कि अभी हमारा क्या था, जैसा कि हमारा CO2 था, है ना। क्या होता है? ये लोन पेयर की वजह से ही तो ये इधर लोन पेयर आए। अभी आपने VSPR थ्योरी पढ़ी रखी कि लोन पेयर आने की वजह से क्या हुआ, इनने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर ऐसा हो गया और ये ऐसे हो गया, तभी ये ऐसे हुए। अगर लोन पेयर नहीं होते तो शिफ्ट नहीं होते, ठीक है। तब डाइपोल मोमेंट कैसा होता? एक का इधर होता है, एक का इधर, ये प्लस माइनस जीरो हो जाता डाइपोल मोमेंट, और ये कैसा हो जाता हमारा? नॉन पोलर। लेकिन ये पोलर क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। तो देखिए लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, नेट डाइपोल मोमेंट उसमें आ गया। आया आपको समझ में? CO2 कैसा है? नॉन पोलर, H2O पोलर है। ये हमारे 2 कंपाउंड के थे बच्चों। अब हम देखेंगे AB3 टाइप कंपाउंड। AB3 मतलब जिसके अंदर सेंट्रल एटम के अराउंड में 3 एटम होता है। सबसे पहला आता है NH3 और एक देखते हैं हम लोग BF3। आपको इन दोनों से क्लियर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का खेल। चलिए NH3 को देखते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर। BF3 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। BF3 का स्ट्रक्चर भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, प्लेनर होता है ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। ये जो BF3 है यहाँ पर सिर्फ क्या है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो BF3 का स्ट्रक्चर होता है बच्चों कुछ ऐसा, आपने देख ही रखा होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो VSPR थ्योरी देख ले हमारी, समझ जाएगा। सिंपल है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस का चार्ज यहाँ, माइनस का चार्ज यहाँ, माइनस का चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा? प्लस से इधर, प्लस से इधर और प्लस से इधर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव तो ये प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर भी देखो एटम से लोन पेयर की ओर। यहाँ पर अगर इन चारों की डायरेक्शन देखा जाए तो ये ज़ीरो तो नहीं होंगे बच्चों किसी भी हाल में। मैं आपको इनको एक न्यू पेज पे अच्छे से बता देता हूँ। चलिए क्लास, ठीक है। तो हमने जो ये बनाया उसको हम अब सिर्फ एलिमेंट नहीं, सिर्फ डॉट्स बना के समझेंगे। ये एक हमारा डाइपोल मोमेंट ऐसे, एक डाइपोल मोमेंट हमारा ऐसे था, है ना। एक डाइपोल मोमेंट यहाँ ऊपर जा रहा है लोन पेयर वाला, और एक और आ रहा है यहाँ पर ऐसे, मान लीजिए। तो जितने भी डाइपोल मोमेंट है सबकी डायरेक्शन लगभग एक जैसी है बच्चों, एक की तरफ है। तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए NH3 जो है एक पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि सारे डाइपोल मोमेंट लिखोगे आप तो डायरेक्शन तो एक जैसी है ना, है ना। ये ऐड होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? ऐड। मैं आपको BF3 के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेकिन जो BF3 होता है बच्चों वो एक नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है अभी आप समझिएगा। बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। यानी ये हो गया आपका एक डाइपोल मोमेंट B से F की तरफ, एक इधर हो जाएगा P से F की तरफ, और एक इधर हो जाएगा P से। हम सभी को पता है जो BF3 होता है ये इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल होती है। कैसी होती है? ट्राइगोनल। ऐसा ट्राइंगल में बनता है। यहाँ पर F रहता है, यहाँ पर F और यहाँ F और बीच में B, जिससे कि इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है? 120, 120। तो यहाँ पर भी देखिए 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी हमने फिजिक्स पढ़ रखा है, हमने वहाँ पर फोर्सेस को या वेक्टर क्वांटिटी को रेजोल्यूट करना सीख रखा है कि अगर ये है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ बच्चों, ये 90 डिग्री,
है ना, कितना करूँ, ये 90 है और ये पूरा एंगल कितना है 120, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। कितना हुआ ये एंगल हुआ हमारा 30 डिग्री। अब इसको ज़रा ऐसे देख लो, ये मेरा म्यू है जो 30 डिग्री पर है। तो इसके दो कंपोनेंट मैंने सिखा रखे हैं आपको, एक जो ऊपर जाता है ये क्या होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो होता है म्यू कॉस थीटा यानी म्यू कॉस 30, जिसके साथ नहीं बनाता परपेंडिकुलर यहाँ पर होता है म्यू साइन 30, आपको देख रखा है। तो यहाँ पर इस म्यू के दो कंपोनेंट होंगे, इधर म्यू कॉस 30, इस तरफ भी म्यू कॉस 30। इसका तो कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वाले के भी होंगे ना, ये भी 30 डिग्री एंगल बना रहा है इधर। ये वाला जो म्यू है यहाँ पर भी म्यू है और यहाँ पर भी क्या है म्यू, डायपोल मोमेंट है इन दोनों के बीच का। तो नीचे नीचे तो म्यू ही रहेगा। इस वाले के दो कंपोनेंट, इधर म्यू कॉस 30, इधर म्यू कॉस 30, एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन देखो दोनों के अपोजिट है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं। अब इन दोनों के ऊपर जाएंगे एक, ये जो डायपोल मोमेंट ऊपर वाले हैं दोनों के एक ही तरफ जाएंगे, इसका भी इधर और इसका भी इधर। तो ये हो जाएंगे म्यू साइन 30, इसका भी म्यू साइन 30 और इसका भी, तो ये हो जाएंगे 2 म्यू साइन 30। जुड़ जाएंगे ना भैया, म्यू साइन 30 में एक और म्यू साइन 30 जोड़ दें तो 2 म्यू साइन 30 हो जाएगा, 2 म्यू साइन 30। अब 2 म्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं। 2 म्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कट के ये कितना हो जाएगा म्यू। अब देखो ऊपर भी म्यू जा रहा है और नीचे भी म्यू जा रहा है, ऊपर म्यू नीचे म्यू, फिर से कैंसिल। तो नेट डायपोल क्या हो गया इसका, नेट डायपोल मोमेंट बच्चों 0 हो गया। इसीलिए कहते हैं कि BF3 कैसा कंपाउंड है, BF3 एक नॉन पोलर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड जो दिख रहे हैं कि B और F है बॉन्ड बनेगा इनके बीच में पोलर, इन दोनों के इन एटम्स के बीच में डायपोल मोमेंट है B से F के बीच में, लेकिन नेट डायपोल टोटल डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी ये एक नॉन पोलर है। तो यहाँ से एक चीज़ सामने आई कि अगर किसी एटम के अराउंड में है ना, तो हम लिख लेते हैं एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम आर सेम एंड देयर इज एनी सिमेट्री। अगर कोई सिमेट्री होती है बच्चों, कोई क्या होती है, अगर कोई सिमेट्री है कंपाउंड में, जैसे कि यहाँ सिमेट्री थी ना, सारे एंगल 120 120 120 थे, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन सिमेट्री एंड नो लोन पेयर प्रेजेंट, एंड नो लोन पेयर प्रेजेंट। तो एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम आर सेम एंड देयर इज अ सिमेट्री, एटम भी सेम हो, एक जैसे हो और सिमेट्री हो और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो, देन द कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड इज नॉन पोलर। तो हमारा कंपाउंड होगा नॉन पोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 के भी चेक कर लिए हैं। अब हम 4 में देखते हैं, जिनके अंदर 4 एटम प्रेजेंट होते हैं उनमें भी क्या चांसेस हैं। सुन अब देखते हैं हम लोग कि 4 वाला देखे थे ना, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, जैसे कि एक कंपाउंड है CCl4 जिसमें कार्बन के अराउंड में सेम एलिमेंट है Cl4 Cl। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं CHCl3 जिसमें कार्बन जो सेंटर एटम है उसके अराउंड में अलग अलग एलिमेंट है, एक H और 3 Cl है। तो क्या इफेक्ट होगा डायपोल मोमेंट पे, ठीक है। तो CCl4 बच्चों है ना 4 कंपाउंड है, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, Cl इन सब का डायपोल मोमेंट कैसा होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा, प्लस से माइनस, क्योंकि Cl नेगेटिव है कार्बन पॉजिटिव है, तो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस, और ये भी प्लस से माइनस की तरफ होता है।
ठीक है। ये जो शेप दिख रहा है ऐसा होता नहीं, थोड़ा सा स्पेस में होता है, लेकिन हम स्पेस में बना नहीं पाते ना। ये टेट्राहेड्रल है, मैंने समझाया था आपको टेट्राहेड्रल कैसा होता है। तो इस हमने क्या पढ़ा कि अगर सेंट्रल मेटल के चारों ओर कैसे कंपाउंड हो एक जैसे Cl 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 और लोन पेयर भी ना हो और इनमें एक सिमेट्री हो, क्या हो, सिमेट्री, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। म्यू यहाँ पर कितना होगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा और ये हो जाएगा नॉन पोलर। हमने अभी अभी लॉजिक समझा था। सब एक एलिमेंट एक जैसे अराउंड में Cl 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 Cl, कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो और कंपाउंड इज नॉन पोलर। लेकिन यहाँ देखिए CHCl3 में ऐसा नहीं होगा, CHCl3 में ऐसा नहीं होना है। CCl Cl ClH, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, एलिमेंट सेम नहीं है बच्चों, है ना, 3 सेम है, 4 सेम नहीं है, मतलब नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस, लेकिन यहाँ पर भी प्लस टू माइनस होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना, इसलिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, हाइड्रोजन की वजह से कैसी हो गई है, सब सेम डायरेक्शन से आ चुके हैं, इसलिए अब इसका एक नए डायपोल मोमेंट होगा और ये कंपाउंड कैसा होगा, इट इज़ अ पोलर कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये, एक पोलर है। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब मैं एक बहुत स्पेशल केस दिखाता हूँ मैं आपको, NH3 और NF3 का। सेम स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, एक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, NH H H N F F F, लोन पेयर, लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर का बहुत बड़ा हाथ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो डायपोल मोमेंट फ्लोरीन के लिए कैसा होगा, ऑन दी फ्लोरीन टूवर्ड्स, और यहाँ पर लोन पेयर के लिए ऊपर। यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर जो डायपोल है वो इसके नेट डायपोल को कम कर रहा है, क्योंकि ये तीनों आपकी डायरेक्शन से अपोजिट हो रहा है ये, और यहाँ पर डायपोल जो है वो इन तीनों की डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन में, तो इसको बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर NH3 के डायपोल मोमेंट को इंक्रीज कर रहा है, जबकि हियर इज द लोन पेयर डिक्रीज द डायपोल मोमेंट ऑफ NF3। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो किसका, NF3 का डायपोल मोमेंट डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर NH3 में वो डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है क्लास इतना आपको, डायपोल मोमेंट आई थिंक आप समझ चुके होंगे, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे पोलर नॉन पोलर का समझ सकते हैं। कैलकुलेशन करना या नहीं सिखाया जाता है अभी, हमको सिर्फ ये बताया जाता है कैसे नॉन पोलर हो और कौन पोलर है या नॉन पोलर नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हमको हो चुका। फिर डायपोल मोमेंट में थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, 2 टाइप की चीज़ें और देख लेते हैं, फिर हम डायपोल मोमेंट को यहीं ऐड करेंगे। सिस और ट्रांस आइसोमर्स हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, सिस और ट्रांस आइसोमर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहाँ पर क्या होता है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, ये जो कंपाउंड है C2H2Cl2 जो कंपाउंड है ये, है ना, इस कंपाउंड के 2 प्रोजेक्शन पॉसिबल हैं, C डबल बॉन्ड C है, बोथ साइड Cl बोथ साइड H। ठीक है, इसके 2 प्रोजेक्शन कौन कौन से पॉसिबल हैं कि जब सेम एलिमेंट सेम साइड में हो, Cl ऑन सेम, H ऑन सेम साइड। ठीक है, और एक प्रोजेक्शन ये होता है व्हेन Cl ऑन डायगोनली एंड H ऑन डायगोनली। ये 2 प्रोजेक्शन पॉसिबल है बच्चों, ऐसे 2 प्रोजेक्शन होते ही हैं, है ना। इनमें से कौन सा
इस कंपाउंड जहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है इसको सिस कंपाउंड कहते हैं, जहाँ पर सेम एलिमेंट सेम साइड में होते हैं, और जब सेम एलिमेंट डायगोनली होते हैं तो इसको ट्रांस आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस। जैसे आइसोटोप पढ़ा ना, वैसे आइसोमर्स भी होते हैं बच्चों, ठीक है। आइसोटोप्स एलिमेंट में होते हैं, आइसोटोप्स कंपाउंड, आइसोमर्स कंपाउंड में होते हैं। तो ये सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर्स। अब यहाँ पर बात करें तो प्लस टू माइनस, ठीक है, एंड हियर इज माइनस टू प्लस, सॉरी प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस। तो इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, जिसकी डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होना है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस। डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर भी प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं, ट्रांस आइसोमर का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। और ये कैसे कंपाउंड होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। सिंस आइसोमर पोलर होते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर पोलर नहीं होते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक और कंपाउंड आपने ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग ज़्यादा डिटेल में, बस यहाँ एक टाइप है मुझे याद आ रहा है तो बता देता हूँ। बेंजीन जो रिंग होती है बच्चों, एक कंपाउंड होता है, इसके अंदर क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। जब क्लोरीन यहाँ पर और यहाँ जुड़ा होता है, जिसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, मतलब क्लोरीन नहीं, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जब यहाँ ऐसे जुड़े होते हैं उसको मेटा आइसोमर्स कहते हैं, और जब वो इस टाइप से जुड़े होते हैं तो इनको पैरा आइसोमर्स कहते हैं। तो जो ऑर्थो आइसोमर्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट सबसे हाई होता है, उनसे लेस डाइपोल मोमेंट होता है हमारे मेटा का, और पैरा का आइसोमर्स अराउंड 0 ही मान सकते हैं। जो पैरा वाले होते हैं उनका अराउंड 0 के आसपास ही होता है, ठीक है। ये कैसे हुआ है, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में देखेंगे, है ना, क्योंकि अभी आपको इसकी बॉन्डिंग ही नहीं पता है कि ये कैसे बॉन्ड बनाता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इसको बेंजीन को डिटेल, एक पूरा चैप्टर है बेंजीन के ऊपर, वहाँ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑर्थो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट वाले होते हैं, पैरा मेटा उनसे लेस, और सबसे पैरा। कभी आपको इस पर क्वेश्चन आया ऑर्थो मेटा पैरा पर, तो सबसे बेस्ट होता है ऑर्थो, उससे लेस मेटा, और सबसे कम होता है डाइपोल मोमेंट पैरा कंपाउंड्स का। क्लियर क्लास? तो आज के इस वीडियो में हमने देख लिया डाइपोल मोमेंट कैसे समझते हैं, कैसे पोलर नॉन पोलर का पूरा फंडा हमने देख लिया है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।